21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलय। और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त अनुवाद शिल प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो, या सर्दी हो, या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज की रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। दशम स्कंद का ये सुप्रसिद्ध प्रसंग गोवर्धन धारण लीला, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण। हम तीसरी शिक्षा पर है। भगवान ने गोवर्धन का गुणगान करने हेतु ये उद्घाटन किया गोवर्धन पूजा का और पूजनीय बनाया गोवर्धन को। तो एक है, जब कोई इस संसार में सांसारिक स्तर पर सांसारिक लोगों के समक्ष पूजनीय बनता है, और यहां पर गोवर्धन जैसे भक्त हैं जो भगवान के नजरों में पूजनीय बने। तो इस श्रृंखला में हमने रामायण से भरत चरितामृत ये प्रारंभ किया था। और जब भरत को ये सूचना प्राप्त होती है कि अयोध्या में कुछ विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है, और ऐसे समाचार को वशिष्ठ मुनि द्वारा भेजे गए दूतों से प्राप्त करने के पश्चात भरत अब अपने ननिहाल से निकलते हैं। और हमने रामायण के इस प्रसंग से जो शिक्षाएं ग्रहण करी अब तक, तो एक छोटा सा रिकैप कि पिछली बार हमने कौन सी शिक्षा ली थी, इस प्रसंग के किस क्रम तक हम पहुंचे थे। तो ये दूत अयोध्या के अब भरत को लेने आए हैं। कई देश
कैकेयी का जो देश है वहां। और रामायण में इनका मनोभाव बताया गया है, इन दूतों का मनोभाव बताया गया है कि ये जानते हैं अयोध्या में क्या हुआ है। प्रभु श्री राम को बहिष्कृत कर दिया गया है, दशरथ इनका निधन हो गया है। कल्पना कीजिए कि ऐसी ऐसी बहुत भयावह घटनाएं अयोध्या में हो चुकी हैं और भरत जैसे प्रमुख सदस्य को पता ही नहीं। इमेजिन कीजिए कि अयोध्या जैसी नगरी में यदि ऐसे समाचार ऐसे प्रमुख जो वहां के सदस्य उनको देना भी होता है तो कितने सुसंस्कृत तरीके से दिया जाता है। क्योंकि वशिष्ठ मुनि चाहते थे कि भरत वो जब लौटें तो वो अपने आंखों से देखे कि उनकी मां ने क्या किया है। अभी एक बहुत सेंसिटिव इशू था कि वशिष्ठ मुनि स्वयं जाकर ये खबर सुना सकते थे भरत महाराज को। उस समय तो महाराज नहीं बने थे, भरत को ये खबर सुना सकते थे, पता है तुम्हारी मां ने क्या किया है तुम्हारे पीठ पीछे। इसे आज की भाषा में क्या कहते हैं, चुगली। परंतु वशिष्ठ मुनि वो ऐसे सुसंस्कृत ऋषि वो इस प्रकार के कार्य के लिए नहीं बने हुए थे। इसलिए समाचार भी देना उसके पीछे उनकी संस्कृति दिखती है। तो ये दूत अब जब लौट रहे हैं तो उनका मनोभाव क्या है कि जो अब वर्तमान में भरत को लेकर आ रहे हैं, अतीत में जो अयोध्या में उन्होंने अनुभव किया और भविष्य की जो आशंका उनके अंदर हो रही है। When one experiences a dreadful past and anticipates a gloomy future, then the present mind races like a wild horse. तो जिस रथ पर भरत और ये दूत आरूढ़ थे, उस रथ के जो घोड़े, उसका विवरण दिया गया है कि घोड़े बेकाबू हो रहे थे। तो रथ के घोड़े बेकाबू हो रहे थे और दूतों के मन का रथ भी बेकाबू हो रहा था। Krishna consciousness begins by being aware of one's present consciousness. तो इसके पश्चात अब इन्होंने जब भरत के विषय में सोचा, दूतों ने, कि भरत का चरित्र क्या है। इतने वर्षों से ये जो भरत की सेवा करते आ रहे हैं, भरत को जानते हैं, बचपन से देखा है। तो ये दूत अब सोचने लगे कि एक ही आशा की किरण है कि भरत अपनी मां को सुधारे इस हद तक कि अपनी मां को मनवाकर और रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को मनवाकर वापस ले आए। तो ये आशा की किरण, फोकस ऑन वैल्यूएबल एम्बिशन गिव्स राइज टू हैप्पी टॉलरेंस। तो जो उस समय वर्तमान में वो अनुभव कर रहे थे कि रथ के घोड़े बेकाबू हो रहे हैं, रथ इस प्रकार से चल रहा है कि पता नहीं कब वो रथ से नीचे फेंके जाएं, परंतु वो सब कुछ वो सहन कर रहे थे क्योंकि एक आशा की किरण भरत वो दिख रही थी इन दूतों को। तो इसके विषय में हमने हमारी लास्ट सेटिंग में मेरे ख्याल से 2 महीने पहले इसकी चर्चा की है। वैल्यूएबल एम्बिशन, हैप्पी टॉलरेंस, इसका विपरीत क्या होगा जब हम हमारे उद्देश्य के ऊपर संशय करते हैं। तो फिर साधना भक्ति के हर एक कार्य असहनीय हो जाते हैं। छोटा भी कार्य साधना भक्ति का इनटॉलरेबल लगता है।
यहां तक कि तिलक लगाना, एक माला जप करना, श्रवण कीर्तन करना, सब कुछ असहनीय हो जाता है जब हमारा जो उद्देश्य है उस पर हम संशय करने लगते हैं। डाउटफुल एम्बिशन, अनहैप्पी टॉलरेंस। तो मेरे ख्याल से ये हमारा अंतिम विषय था। व्हेन द सुप्रीम रियलिटी बिकम्स माय पर्सनल रियलिटी, देन दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे पूर्वज आचार्य, उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे पान जब कोई खाता है तो पान के अंदर, अब देखो क्या क्या सामग्रियां होती हैं एक साधारण पान के अंदर। कत्था होता है, गुलकंद होता है, सुपारी होती है, चूना, वो तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें वो नहीं डालते। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने ये उदाहरण दिया है कि पान, इसके अंदर ये सारी सामग्रियों को आप देखो, वो जो पत्ता है वो हरे रंग का है और बाकी अलग अलग जो रंग होते हैं उसके अंदर वो सब हैं। परंतु जब कोई खाता है, उस पान को चबाता है और चबाने के पश्चात कई बार आप देखते हो लोग थूकते रहते हैं बीच बीच में, क्या कहते हैं उसको, पीक, पिचकारी, इसलिए सब जगह लिखा हुआ है या ये थे थूकू नहीं। तो जो निकाल कर थूकते हैं उसका रंग क्या होता है, लाल। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने देखो उनका ऑब्जर्वेशन कि पान मुंह में चबाए हुए को थूका हुआ जो निकला है उसमें वो कृष्ण भक्ति का ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि साधना भक्ति के जो विभिन्न अंग हैं वो सब वो पान के इंग्रेडिएंट्स हैं। अलग अलग होंगे कि जैसे हम एकादशी का उपवास रख रहे हैं या निर्जला रख रहे हैं, कठिनाई हो रही है, शारीरिक कठिनाई हो रही है, फिर 16 माला जप वो एक और हमारे लिए बोझा बन जाता है कुछ सालों बाद। फिर बैठकर श्रवण करना, 4 नियमों का पालन करना, बहुत सारी चीजें ये अलग अलग साधना भक्ति के इंग्रेडिएंट्स हैं। परंतु इन सब का मिश्रण जब होता है, इसका जब भक्ति का पान बनता है, तब जो रसीला पदार्थ निकलता है उसमें से वो व्यक्ति जब सही मायने में उसका आस्वादन करने लग जाए। जैसे मुझे याद है हमारे रिश्तेदार बंबई में राधा गोपीनाथ मंदिर के निकट ही रहते थे, गिरगांव चौपाटी पर, मेरे ताऊ जी। तो हम लोग जब छुट्टियों में जाते थे उनके घर, तो डिनर के बाद वो सबको लेकर निकलते थे, पान खाने चलते हैं। और कौन सी पान की दुकान, शंभुनाथ, राधा गोपीनाथ मंदिर के ठीक सामने शंभुनाथ पान भंडार। उस समय जो मेरी उम्र थी केवल वहां तक ही गया था मैं, उससे आगे नहीं गया, तो पता नहीं था कि शंभुनाथ के आगे गोपीनाथ भी है। तो बचपन से मुझे ये पान तो पसंद नहीं था, परंतु सब लोग जा रहे हैं, जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो पान जब देते थे तो वो पान खोलता था, सब कुछ निकाल देता, उसमें से खाली गुलकंद खाता था मैं, मुझे वो गुलकंद पसंद था। तो फिर जब हमारे ताऊ जी को पता चला तो वो कहेगी अरे तू पहले ही बोल देता, हाँ इसको केवल गुलकंद दो, तो केवल मेरे को गुलकंद देते थे। तो कई बार हम होते हैं कि हम लोग भक्ति में से चुनिंदा केवल हमको जो अच्छा लगता है वो निकालते हैं उस पान में से, है ना। मुझे रेस्ट करना अच्छा लगता है, वो भी भक्ति है, बोलते हैं आई एम टेकिंग रेस्ट, है ना। इस्कॉन में वी डोंट स्लीप, वी टेक रेस्ट।
हर चीज हम लोग एकदम स्टैंडर्ड से करते हैं। हाँ, सोएंगे नहीं, रेस्ट फरमा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसमें से जो गुलकंद जैसे एकदम मीठा जो हमको लगता है उसको हम चखना चाहते हैं। परंतु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअल अगर पूरे पान का जो निचोड़ जो व्यक्ति आस्वादन करना चाहता है तो उसको हर एक जो उसकी अंदर की सामग्री है उसका अनुभव करना होगा। तो इसलिए जब परम सत्य हमारे लिए सत्य बनते हैं तो उसे कहते हैं साक्षात्कार। इसलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने शिष्यों को कहा करते थे कि मैंने पारंपरिक तरीके से जो शास्त्र आधारित विधि है वो दी है और वो विधि सबके लिए समान है। इस्कॉन के जितने सदस्य हैं, फॉलोअर्स हैं और आगे भी जितने आएंगे उन सब के लिए विधि सबके लिए एक है। परंतु भगवान हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत अपने आप को करेंगे। वही भगवान, वही मदन गोपाल जी। जैसे कि मैं हाल ही में 7वां स्कंद पढ़ रहा था आते समय फ्लाइट में, तो 7वें स्कंद में किस लिए प्रसिद्ध है 7वां स्कंद? नरसिंह भगवान की लीला। अब देखिए जो क्लासिक फोटो है नरसिंह भगवान की हर इस्कॉन ऑल्टर पर रहती है, क्या दिखता है इसमें? नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को अपने गोद में सुलाए हैं, पूरा लंबा किए और हिरण्यकशिपु का चीरफाड़ कर रहे हैं नरसिंह भगवान। सबसे फेमस नरसिंह भगवान का पिक्चर है इस्कॉन का ही। तो इसके विषय में मैं सोच रहा था कि यही गोद नरसिंह भगवान की आगे चलकर प्रहलाद भी उसी गोद पर बैठे, सेम लैप, और इसी गोद पर हिरण्यकशिपु भी बैठा नहीं, लेट गया। वो एक तरीके, अगर वो अब शांत नरसिंह का देखोगे तो प्रहलाद महाराज तो एक ही गोद पे बैठे, परंतु हिरण्यकशिपु ने तो पूरी दोनों गोद ऑक्यूपाई करी थी। द सेम लैप ऑफ नरसिम्हदेव, हाउ एक एक्टेड फॉर हिरण्यकशिपु द लैप ऑफ डेथ, and the same lap for Prahlad Maharaj was the lap of love. अब भगवान वही हैं, हम पर निर्भर करता है कि हम भगवान की उस गोद में किसके क्लब के मेंबर बनकर बैठेंगे। बिठाएंगे भगवान, हिरण्यकशिपु को भी बिठाया, प्रहलाद को भी बिठाया, और दोनों भक्त थे भगवान के। परंतु एक का चीरफाड़ हुआ और प्रहलाद महाराज के ऊपर वरद हस्त भगवान का लगा। इसलिए प्रभुपाद ने जो कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत अनुभव हम सबको करना है। दूसरे के अनुभव को हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु हमें अनुभव करना है उन भगवान का व्यक्तिगत रूप से। वो भगवान चाहते हैं हमसे, और तब जाकर हम हृदय से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो वो केवल नकल होगी, नकल। एक है अनुसरण करना और एक है अनुकरण। तो अब हम आज की शिक्षा पर आते हैं कि रथ अब अयोध्या के दहलीज पर पहुंच गया, और भरत ने जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तो भरत क्या देखते हैं? पूरी अयोध्या नगरी
जिसके लिए इतनी प्रसिद्ध थी, ऐसी समृद्ध अयोध्या नगरी, वो अयोध्या नगरी स्मशान की तरह प्रतीत हो रही थी। कोई रंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उत्सव नहीं। और भरत आश्चर्यचकित रह गए। भरत ने देखा एक भी मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा कोई नहीं कर रहा। मंदिरों के जो ध्वज हैं वो लहरा नहीं रहे। हवा चल रही है, सर्द गर्म हवा चल रही है, परंतु वो झंडे ध्वज लहरा नहीं रहे। भरत ने देखा कि किसी भी भवन के सामने, किसी भी महल के सामने कोई द्वारपाल नहीं है, सड़क पर कोई नागरिक नहीं दिख रहा। फूल जो हैं वो टंगे हुए मुरझाए हुए से, गिरे नहीं हैं परंतु मुरझाए हुए, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि फूल जो हैं वो ऐसे स्तब्ध हो गए प्रभु श्री राम के विरह में कि वो खिल भी नहीं सके और गिर भी नहीं सके, केवल मुरझाए हुए लटके हुए थे। ऐसे एक एक कर कर, जिसको हम कहेंगे अपशकुन, भरत ने इन सारे अपशकुनों को देखा, इल ओमेन्स। तो यहां पर 20वीं शिक्षा हम क्या ग्रहण करते हैं? जब अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम थे तो अयोध्या नगरी की समृद्धि अपने शिखर पर थी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित होते हैं, तो जो समृद्धि अपने साथ लाते हैं, तो यहां पर प्रभु श्री राम को जब बहिष्कृत कर दिया गया तो अयोध्या नगरी का क्या हाल हुआ। भरत तुरंत, उनको जो आशंका हुई अपने मन में, वो सीधी यही आशंका थी, यहां पर प्रभु श्री राम से रिक्त है ये अयोध्या। अब कौन सी हो गई है ये अयोध्या? राम रिक्त अयोध्या। पहले कौन सी थी? राम युक्त अयोध्या। अब है राम रिक्त अयोध्या। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक बहुत वैज्ञानिक चीज है ये, जिसे हमें समझना है एक साधक के दृष्टिकोण से। इसे कहते हैं द साइंस ऑफ इन्फरेंस, या सांकेतिक विज्ञान। कि हमारे जीवन में भगवान स्वयं, साक्षात भगवान डायरेक्टली, या प्रकृति के रूप में हमारे जीवन में इंडिकेटर्स भेजेंगे। जैसे यहां पर भरत ने इंडिकेटर्स देख लिए कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, जिससे उनको संकेत मिल गया कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम शायद नहीं है। अभी तक वो निष्कर्ष पर नहीं आए, परंतु अंदाजा जिसको कहते हैं, अंदाजा, इंट्यूशन। तो हम हमारे जीवन में भी, विशेष रूप से हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को भगवान ने एक ऐसी बुद्धि दी है कि संकेत के द्वारा समझ जाना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में क्या बदलाव लाने हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, द साइंस ऑफ इन्फरेंस, सांकेतिक विज्ञान। जैसे कि जब कोई डॉक्टर के पास जाता है एक मरीज, तो शक्ल देखकर या डॉक्टर जो जो कुछ लक्षण देखता है, संकेत किसके? बीमारी के संकेत। तो बीमारी के संकेत से, जैसे कि अगर कोई होम्योपैथ है तो होम्योपैथ
ये लोग तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आप आजकल आपके सपने कौन से आते हैं, वो लोग सपनों में जाते हैं, किस प्रकार के सपने आप लेते हैं। पहली दफा जब मुझे एक हमारे डिवोटी एक होम्योपैथ के पास लेकर गए तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपके सपने बताइए। तो मैंने कहा मेरे सपनों से आपको क्या लेन देना। तो वो लोग बहुत, उनका क्वेश्चनर रहता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपके सपने कैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। उससे उन सब इंडिकेटर से फिर वो कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या समस्या तकलीफ आपकी हो रही होगी। आयुर्वेद भी एक दृष्टिकोण से उसी प्रकार का है, एलोपैथी भी, जिसके अंदर वो पहले इंडिकेटर्स देखते हैं। सब कुछ जो रिपोर्ट निकलती है, कितना एक जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो कितना डिपेंडेंट होता है कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर, पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट के ऊपर कितना डिपेंडेंट होता है, वो सारी रिपोर्ट देता है कि हाँ, केवल उसका ऊपरी ढांचा देखने से नहीं समझ में आएगा कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हाँ, ये लोग भी इंडिकेटर्स के अनुसार बताते हैं कि सूर्योदय कब होगा, कल सूर्यास्त कब होगा, वर्षा कितनी आने वाली है, कब नहीं आने वाली। इसको कहते हैं द साइंस ऑफ इन्फ्रेंस, सांकेतिक विज्ञान। एक बार एक व्यक्ति, राजा, उसे भेंट के रूप में उसके मित्र ने 2 हीरे दिए और फिर राजा से कहा, एक समान दिखने वाले, और राजा से कहा तुम्हारे राज्य में अगर कोई सही जौहरी है तो मैं उसकी पहचान या उसकी परीक्षा करना चाहता हूं, उसे लाइए कि वो पहचान पाए कि इसमें से असली हीरा कौन सा है। तो बड़े बड़े जो उसके राज्य के जौहरी थे सबको बुलाया गया और दोनों एक जैसे दिखने वाले, परंतु जो बताया गया है कि इसमें से एक असली है तो दूसरा नकली होगा। समझ में नहीं आ रहा था किसी को, जौहरी को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनके गांव का एक साधारण सा अनपढ़ गंवार व्यक्ति वो आया, और ये व्यक्ति की दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम था, ये ठीक से देख भी नहीं पाता था, थोड़ा सा मोतियाबिंद भी था इसको। तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि इसको तो दिखाई नहीं देता, अनपढ़ गंवार, ये क्या बताएगा। तो उसने अपने दोनों हाथों में वो दोनों हीरों को लिया और उसमें से फिर अपनी दाहिनी हथेली में जो था कहा कि ये असली हीरा है। अब आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा, जैसे राजा ने सबसे पहले कैसे पता लगाया। तो इसने कहा कि हीरा वो हर समय ठंडक फैलाता है और ये कांच है केवल, ये बाहरी तापमान के अनुसार तपता है और शीतल होता है। तो ये गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ये क्योंकि कांच का टुकड़ा है इसलिए ये गर्म है मेरी हथेली में, और ये असली हीरा है, गर्मी के मौसम में भी ये शीतल है। तो वैसे ही हम देखेंगे अक्सर साधना भक्ति में, भक्तों के समुदाय में असली कौन है, नकली कौन है, वो अंदर के तापमान से पता चलता है, बाहर के तापमान से नहीं। तो कैसे कहा उसने? संकेत से, संकेत से, लक्षणों से उसने बताया। तो यदि हम इसका और विश्लेषण करें, ये सांकेतिक विज्ञान का, तो एक है इंडिकेटर्स और एक है मोटिवेटर्स। हमारे जीवन में ये दो बहुत आवश्यक हैं इनको पहचानना कि इंडिकेटर्स क्या क्या है मेरे जीवन में और मोटिवेटर्स कौन कौन है, क्या कौन कौन से हैं। तो सरल है कि ये जो इंडिकेटर्स, ऐसे ऐसे संकेत हमको ग्रॉस लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, स्तर पर वो समझ में आएंगे, और मोटिवेटर्स कहेंगे जो
हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा उत्साह, ये सारी चीजें जो हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं और डिमोटिवेट भी करती हैं। तो ये सब सटल लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर है। तो हाल ही में हम हमारे स्टूडेंट्स के वाक्य उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि जो परम सत्य है या किसी भी प्रकार का सत्य है, उसको जानने के लिए 4 पथ हैं। सबसे पहला मेथड, इसको इस विज्ञान के अनुसार बताया गया है द मेथड ऑफ डिडक्शन, कि असलियत जानने का तरीका। मेथड ऑफ डिडक्शन क्या है? जैसे गणित में आप देखो कि गणित के अनुसार जो रिजल्ट दिखता है 2 + 2 4, तो जो इस बुद्धि से असलियत को जानने की कोशिश करता है, कौन सी बुद्धि से? डिडक्टिव मेंटालिटी। तो वो हर समय हर चीज को टेक्निकली कैलकुलेट कर कर उसका निष्कर्ष निकालता है। अब देखिए, हां, कुछ हद तक मैथमेटिकली, मेथोडिकली आप किसी चीज की असलियत को जान पाओगे, परंतु हर समय वो सही होगा ये बात की गारंटी नहीं है। जैसे वो एक, हम लोग हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार में फेमस स्टोरी कहते हैं कि एक क्लास में एक विद्यार्थी था, उसका नाम था अर्णव। तो टीचर ने अर्णव को पूछा, मैथमेटिक्स सिखा, गणित सिखा रही टीचर, तो अर्णव को टीचर ने पूछा, अर्णव, मैं तुम्हें 2 सेब देती हूं, सफरचंद, सुबह, और फिर शाम को मैं तुम्हें और 2 सेब देती हूं, तो दिन के अंत तक तुम्हारे पास कितने सेब हुए? अर्णव कहता है 5। टीचर ने फिर से रिपीट किया, फिर से उसने कहा 5। टीचर परेशान हो गई, सोचा कि शायद इसको सेब पसंद नहीं होंगे, तो फ्रूट बदल दिया कि मैं तुम्हें सुबह 2 अनार देती हूं, शाम को 2 अनार देती हूं, दिन के अंत में कितने अनार हुए? 4। हाँ, प्रॉब्लम इसका सेब से था। तो हो गया, गणित सीख लिया इसने। फिर से सेब का एग्जाम्पल दिया कि अभी गणित सीख लिया है तो सही आंसर देगा। वापस से जब सेब के विषय में पूछा तो इसने वापस से 5 बोला। अब ये गुस्सा हो गई है टीचर, ये माजरा क्या है तेरा, प्रॉब्लम क्या है तेरा? तो अर्णव ने कहा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपने मुझे क्या कहा, आप सुबह मुझे 2 सेब देंगी, शाम को मुझे 2 सेब देंगी, तो दिन के अंत में मेरे पास कितने सेब होंगे? मैंने कहा 5, और मैं 5 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मम्मी ने मेरे बस्ते में 1 सेब सुबह डाल रखा है। तो आपके 4 सेब और मम्मी द्वारा दिया गया 1 सेब मिलके हो गए मेरे पास 5 सेब। तो हम ये स्टोरी सुनाते हैं, द टीचर वॉज टेक्निकली राइट, रियलिस्टिकली रॉन्ग। तो मेथड ऑफ डिडक्शन में एक ये प्रॉब्लम आता है कि हां, हम कैलकुलेटिव तरीके से, जैसे कि कई बार अगर रिश्ते के अंदर कैलकुलेशन किया जाए, तो रिश्ते के अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर ये डिडक्टिव मेथड जो है वो काम नहीं आता। जैसे कि अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट है और वो घर आता है, उसकी पत्नी गुस्से में है, तो वो अगर अपनी पत्नी को कहे कि मैं न्यूरोलॉजिकल साइंस के अनुसार मेरे इंस्ट्रूमेंट लगा के देखता हूं तुम्हारा टेम्पर अभी कौन से लेवल का है, तो उसके अनुसार मैं ट्रीट करूंगा तुमको, अभी नहीं।
फिर क्या होगा, इसका टेम्पर बढ़ेगा कुछ समय बाद। When it comes to dealings, we cannot deal with people using mathematics. अब नेक्स्ट मेथड है एब्डक्शन। मेथड ऑफ एब्डक्शन क्या है? जैसे कि कोई जगह पर किसी का कत्ल हो गया, कई ऐसे डिटेक्टिव सीरियल्स होते हैं ना, CSI टाइप के सीरियल्स होते हैं जिसके अंदर क्राइम सीन, हर समय कोई क्राइम दिखाते हैं और फिर पूरा जो सीरियल होता है उसके अंदर वो कैसे चोर को पकड़ते हैं, अलग अलग फॉरेंसिक्स और डिटेक्टिव ये सब मिलके। तो किसी का कत्ल हुआ है और वो पोस्टमार्टम के अनुसार पता चला है कि इसका खून हुआ दोपहर के 2 और 4 के बीच में। दोपहर 2 और 4 के बीच में अपने घर में किसी ने चाकू इसके पेट में घुसेड़ के खून कर दिया। तो अब लग गए वो सारे डिटेक्टिव और CBI और फॉरेंसिक्स वाले, वो सब लग गए कि फिर CCTV उसके फुटेजेस देख रहे हैं कि 2 और 4 के बीच में इस घर में जहां पर क्राइम हुआ, इसका कत्ल हुआ, कौन कौन आया गया है ना। तो उसके फुटेजेस देखते हैं वो लोग, तो उसके अंदर देखते हैं कि बिल्ली गई अंदर, बिल्ली बाहर आई, कुत्ता गया अंदर, कुत्ता बाहर आया, बिल्ली कुत्ता एब्डक्शन, उसको बाहर कर दो, ये लोग तो मार नहीं सकते। कौन सा मेथड है ये? एब्डक्शन मेथड, उसको बाहर निकाल दो। फिर एक छोटा सा 5 साल का लड़का अंदर गया, वो बाहर आया। 5 साल का लड़का इतना बड़ा खंजर नहीं घोंप सकता, उसको भी बाहर करो। फिर इनका नौकर जो 35 साल का, वो गया, कितने बजे गया? 3:15 बजे गया और वो 3:45 बजे बाहर आया। तो अभी कंक्लूजन किस पर आ रहे हैं? सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट कौन बन रहा है? ये नौकर। हेतु, मोटिव भी हो सकता है इसका कि इसको कुछ चोरी करनी होगी, ऐसे करके when all the other options are removed and the remaining option, that's called abduction method. तो कई बार लोग सत्य को जानने के लिए ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसको 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 निकालते रहो, न इति न इति न इति, इसको इसको निकालो, ऐसे करो। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि CCTV फुटेज में ये आदमी जाते हुए दिखा होगा 3:15 बजे, लेकिन हो सकता है कि कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चला गया होगा और कोई पीछे सीक्रेट डोर था जिसके सामने कोई CCTV नहीं था, वहां से किसने एंट्री की, मार के चला गया। होता है ना, सस्पेंस मूवीज में होता है, जो ऑब्वियस सस्पेक्ट्स होते हैं, जो वो लोग को ज्यादा दिखाया जाता है, और जो दर्शक हैं, ऑडियंस, वो सस्पेंस मूवी को जो देख रहे हैं उनको लग रहा है यही लग रहा है, यही कातिल लग रहा है, यही सारे जो सुराख हैं इसी के अगेंस्ट यही लग रहा है। फिर लास्ट में पता चलता है अरे साला ये निकला। हाँ, लास्ट में बताते हैं कि कातिल कौन था। जो सबसे क्लोज था, जो सबसे ज्यादा एकदम ईमानदार और शरीफ बना हुआ फिर रहा था, वही कातिल निकला। लाइफ में भी ऐसा ही सस्पेंस होता है बहुत बार। तो ये एब्डक्शन मेथड में, जिसको कहते हैं एक प्रकार से देखा जाए एक न्याय है, जो हमारे नेक्स्ट मेथड पर भी लागू होगा और एब्डक्शन पर भी लागू होगा। तो इंडक्शन मेथड जो थर्ड है, वो क्या है कि यदि कोई घटना या कोई प्रक्रिया 1000 बार एक ही समान तरीके से हुई है, तो फिर 1001 बार भी वो उसी प्रकार से होगी। इसको कहते हैं इंडक्शन मेथड। आप लोग है ना, मेरे साथ ही है ना। तो क्या होता है, कई बार स्पीकर जब थोड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट लेता है तो ऑडियंस उसको एब्डक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मान लो किसी ने सैमसंग गैलेक्सी
सेल फोन खरीदा, स्मार्टफोन खरीदा, तो उसने देखा कि 1000 कस्टमर्स ने सैमसंग गैलेक्सी खरीदा और उनके साथ उनका जो रिव्यू है, रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन फिर इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा कस्टमर हो जिसके पास एक ऐसा सैमसंग गैलेक्सी का मॉडल आया जिससे उसने चार्जिंग पे लगाया तो एक्सप्लोड हो गया। हो रहा था ना, सैमसंग के एक्सप्लोड हो रहे थे फोन्स, प्लेन में अनाउंसमेंट हो रहा था, जिस जो भी वो फोन इस्तेमाल कर रहा है 7, हाँ कोई तो सैमसंग का वो एक्सप्लोड हो रहा था। बाकी नहीं होते, इतने लोग यूज कर रहे हैं सैमसंग के, तो लोग कहेंगे हमारा तो नहीं हो रहा एक्सप्लोड, लेकिन हो रहा है ना, किसी का तो हो रहा है। जैसे एलपीजी सिलेंडर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुकिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? एलपीजी। कभी कभार न्यूज में आता है कि कोई एलपीजी सिलेंडर फट गया, अब हम लोग घर में उसको दिन रात यूज करते हैं। आपने कभी देखा कि डर डर के चला रहे, कहीं फूट ना, इधर ही है, कहीं फूट ना जाए। तो हो सकता है कि 10,000 एलपीजी सिलेंडर कभी फटे नहीं, लेकिन उसके बाद 10,001 कोई फट सकता है, वो भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। अब इसको हमारे शास्त्र में कहते हैं अर्थापत्ति न्याय से समझना, घबराइए मत। अर्थापत्ति न्याय क्या है कि गणेश नाम का लड़का है जो उपवास रखता है हफ्ते में 6 दिन। और कैसा उपवास? दिन भर वो न तो कुछ खाता है न तो कुछ पीता है, फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है। गणेश उपवास रखता है, दिन भर कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं है, 6 दिन हफ्ते के, फिर भी उसका वजन बढ़ते जा रहा है। अर्थापत्ति न्याय के अनुसार इसका आंसर क्या है? रात को खा रहा है। स्टेटमेंट क्या था? दिन भर खाता नहीं, पीता नहीं, तो वजन कैसे बढ़ेगा? रात को खा रहा है। तो इसमें भी फ्लॉ है इंडक्शन मेथड में, इसलिए हमारे लिए बताया गया है द सबमिशन मेथड। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि तत्वदर्शी के पास जाओ और प्रणिपातेन, सबमिशन, नम्रता, विनम्रता पूर्वक जब उनसे तुम परिप्रश्न द्वारा अपने संशयों को दूर करोगे, तो वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान फुल प्रूफ ज्ञान होगा। तो अब जैसे कि हमने ये आज विषय लिया है सांकेतिक विज्ञान, इंडिकेटर्स, तो इसमें आप देखो हमारे सबसे पहले बॉडीली इंडिकेटर्स होते हैं कि हमारा शरीर हमको संकेत देने लगता है। जैसे कि रामायण में दशरथ महाराज जब सुबह सुबह तैयार हो रहे थे अपने राज दरबार में जाने के लिए, तो दशरथ महाराज ने आईने में अपने चेहरे को देखा और उनके कान के ऊपर का एक बाल उनको सफेद दिखा। तो क्या हुआ? उनको संकेत मिल गया। क्या संकेत मिल गया? अब रिटायर हो जाना चाहिए। इसलिए प्रकृति भी देखो, जब बाल सफेद करती है तो कान के ऊपर के बाल सबसे पहले सफेद होते हैं। क्यों? वो बाल बोल रहा है कान के अंदर, बस हो गया अभी रिटायर हो जाओ। तो बाल भी जब सफेद होता है वो कान के ऊपर का पहले होता है, कि वो संकेत के द्वारा कान के ऊपर का बाल कान के नीचे बजा बजा के बोल रहा है
कि अब वानप्रस्थ का टाइम आ गया है। इसलिए कहते हैं ना 50 के बाद जो उम्र है उसको क्या कहते हैं? 51, है ना, 52, 53, 54, तो 51 मतलब अब 1 के लिए निकलो, ये उम्र है अब 1 के लिए निकलने के लिए। तो जब दशरथ महाराज ने वो संकेत देखा, तुरंत उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल को बुलाया, अनाउंस कर दिया मैं रिटायर हो रहा हूं, रामचंद्र जी वो अब अगले राजा रहेंगे आप लोगों के। तो जैसे हमारा जो शरीर, जैसे एक बंदा उसने यमराज के साथ ऐसी साठगांठ बना ली थी कि यमराज जी को बोल दिया था कि देखो मेरे को आप ऐसे बिना नोटिस के मत लेने आना। क्या बोला था यमराज जी को? बिना नोटिस के मत लेने आना, मेरे को नोटिस दे दे के मैं प्रिपेयर हो जाऊं सब, तब आना। अचानक मृत्यु हो गई तो यमराज जी को, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपने बिना नोटिस के मेरे को बुला लिया। तो यमराज जी बोले बहुत नोटिस दिया तेरे को मैंने, पहले जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, फिर बाल सफेद, उसमें भी तेरे को समझ में नहीं आया, फिर बाल एक एक करके निकालने लगा मैं, गंजा हो गया तू, फिर भी समझ में नहीं आया, झुर्रियां पड़ गई, फिर भी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ बुढ़ापा, बीमारी, ये सब क्या है? ये यमराज जी के नोटिस हैं कि ये सारी चीजें जब शरीर में आने दिखने लगती हैं तो संकेत दे रहा है क्या? यमराज जी और यमराज जी का पूरा ग्रुप, उनकी टीम संकेत दे रही है स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो मेडिकल दृष्टिकोण से भी आप देखिए, जैसे हमने उदाहरण दिया था, जैसे कोई खांसता है, बुखार है, सर्दी, ये सारे जो बॉडीली इंडिकेटर्स हैं ये सब बताते हैं कि बुखार ये किसका संकेत है? कि शरीर के अंदर कोई ऐसे वायरस बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नहीं वो सहायक अनुकूल, तो शरीर अपना तापमान बढ़ाकर उनको मारने की कोशिश कर रहा है। जब किसी को सर्दी होती है तो शरीर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी कुछ बलगम एक्सेस शरीर के अंदर पैदा हो रहा है उसको बाहर निकालना है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं बॉडीली लेवल पर, एक विज्ञान है जिसके द्वारा हमें समझना है कि मैसेज क्या है, उसके पीछे का मैसेज क्या है। फिर फैमिली, आप परिवार में रहोगे, परिवार के सदस्य आपको इंडिकेटर्स देंगे, बहुत कई बार स्ट्रांग इंडिकेटर्स मिलते रहते हैं, और वो भी सबसे निकटतम जो पारिवारिक सदस्य हैं उनसे स्ट्रांग इंडिकेटर्स मिलते रहते हैं कि ये रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। एक पति ने अपने पति को तलाक देने के लिए कोर्ट में पहुंच गया हो, तो जज पूछता है कि क्यों तलाक देना चाहते हो? पति कहता है हमारे 4 बेटे हैं, एक की भी शक्ल मुझ में नहीं मिलती, माजरा क्या चल रहा है? तो होता ना, इंडिकेटर्स होते हैं कि परिवार के अंदर शक्ल एक जैसी होती है कई बार। इसलिए एक बार एक प्रश्न पूछा गया मुझे कि ऐसा क्यों देखा जाता है कि शादी के 20 साल बाद पति जो है वो 60 साल जैसा बूढ़ा दिखता है, परंतु पत्नी 25 साल जैसी जवान दिखती है? ऐसा क्यों? हाँ, ऑब्जर्व किया आपने? आप देखो, बाल या तो सफेद हो जाते हैं या फिर बीच में से गंजे, यहां से गंजे, अलग अलग तरीके से गंजा हो जाता है वो 20 साल बाद, तोन बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो पूछा। तो मैंने कहा देखो, पत्नी हर समय भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरी उम्र इनको लग जाए, मेरी उम्र इनको लग जाए, मेरी उम्र इनको लग जाए।
तब होगा क्या, हर साल उम्र लगती जा रही है, लगती जा रही है। तो उसका जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड चलता है। खैर एनीवेज, तो फैमिलियल लेवल पर इंडिकेटर्स होते हैं। फिर सोशल लेवल पर, सामाजिक लेवल के ऊपर आप इंडिकेटर्स देखते हो कि समाज में कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं कि आपको समाज में किस तरीके से जीना है, किस तरीके से पेश अपने आप को करना है। तो सामाजिक इंडिकेटर्स होते हैं। और फिर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, जैसे बताया गया है कि ये कलयुग की प्रगति अर्थात धर्म की दुर्गति, तो उसके अंदर पर्यावरण, आजकल पर्यावरण के ऊपर जो इतनी चर्चाएं होती हैं कि हम लोग कितना प्रदूषित कर रहे हैं, मनुष्य पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये जो सीजनल चेंजेस, कि आजकल बारिश जो है वो कभी भी होती है। अभी मैं जस्ट यूके से आ रहा हूं, तो वहां पर पूरे साल भर वो मौसम, एक दिन में आपको 6 मौसम दिखेंगे। अचानक धूप, हवा चल रही है, वर्षा भी शुरू हो गई, एक ही दिन में इतने इतने वेदर चेंजेस दिखते। ये सब किसके इंडिकेटिव है? ये इंडिकेटिव है कि धर्म की ग्लानि हो रही है और अधर्म बढ़ रहा है। जैसे बताया गया है श्रीमद् भागवत में और भी पुराण में बताया गया है कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे। कलयुग जैसे अग्रसर हो रहा है, तो एक लक्षण मुझे याद है कि जैसे फल के विषय में बताया गया कि फल जो कलयुग के होंगे उसके अंदर छिलका ज्यादा होगा, बीज उसका साइज ज्यादा होगा, और जो एक्चुअल फल का पल्प है वो कम होते जाए, कम होते जाए, कम होते जाए। मायापुर में एक जगह है आम घाट, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने, सारे भक्त जब कीर्तन कर रहे थे, थक गए थे, तो भूख लग रही थी उनको, तो एक डिवोटी जो मैनेजर टाइप के थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु को जाके बोले कि सबको भूख लग रही है, आप पिछले पता नहीं कितने घंटों से कीर्तन कर रहे हो, ये भी कुछ बोल नहीं रहे, कोरस में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन और कोई किचन अरेंज नहीं किया हुआ है, तो सबको भूख लग रही। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत एक आम का पौधा लिया, बीज उधर ही डाल दिया, और सबके सामने वो आम का पेड़ बन गया, और उसके अंदर जो आम के फल उगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कैसे आम के फल थे वो? जिसके अंदर न तो छिलका था न गुठली। इमेजिन करो ऐसा आम, न तो छिलका न गुठली। कलयुगी आम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा छिलका, मोटे से मोटा छिलका, मोटे से मोटी गुठली, और उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर से चूस के जो ले सकते हो ले लो। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, वो भी बताते हैं कि आप कौन से युग में रह रहे हो, उससे समझ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट है मोटिवेटर्स, जिसको हमने इंडिकेट किया था। तो ये है मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और इंस्पिरेशनल। अब देखिए, विशेष रूप से हम मनुष्य जो हैं वो अपना जीवन इस पर आधारित रखते हैं। जो पशु समाज है, पशु समाज अक्सर वो अपना जीवन बॉडीली इंडिकेटर्स पर ही जीते हैं। जैसे कि शेर के विषय में बताया गया, शेर की भूख यदि तृप्त हो गई तो उसके सामने चाहे कितने भी हिरण घूमे, कितने भी उसके जो शिकार घूमे, वो बिल्कुल उन पे प्रहार नहीं करेगा। वो लोग अपने बॉडीली इंडिकेटर्स पर अपना जीवन जीते हैं। परंतु मनुष्य जो है, वो मनुष्य बॉडीली इंडिकेटर्स को सेकेंडरी बना देता है और मोटिवेटर्स को प्राइमरी आगे रखता है। मूड, शरीर चाहे कैसा भी हो, कई बार होता है ना कि शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, पैथोलॉजिकली बॉडी इज परफेक्ट,
सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब कुछ, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वर खाली होता है जीव, अंदर बोलते ना कुछ तो हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर उसके वो साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। तो साइकेट्रिस्ट क्या पूछता है, वो रिपोर्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट पूछता है मन कैसा, मूड, ये जो है ना मूड, हम लोग कितना मूड की चर्चा करते हैं, मूड नहीं है आज, मूड बहुत अच्छा है, मूड खराब मत करो मेरा, है ना। अभी आप देखो कि कुत्ते बिल्ली ये लोग सब मूड पे नहीं जीते हैं, आज भौंकने का मूड नहीं है, नहीं भौंकेंगे, मूड है या नहीं, भौंकूंगा मैं। हम लोग कितना मूड पे जीते हैं कि मूड ऑफ मत करो मेरा, मेरा मूड ऑफ हो गया है, मुझसे बात मत करो, दूर रहो, मूड ऑफ हो गया। जैसे कि मैं अभी आने से 10 दिन पहले मैं एक जगह से ट्रेन से जा रहा था, तो उन्होंने ट्रेन बुक करी थी, कनेक्टिंग ट्रेन थी, हैरीफोर्ड कर एक जगह है यूके में, वहाँ से बर्मिंघम और बर्मिंघम से लंदन, ऐसे कनेक्टिंग ट्रेन थी। अब वहाँ यूके में ट्रेन्स इतनी पंक्चुअल है कि आप घड़ी सेट कर सकते हो। अगर ट्रेन का टाइम है 10:10 और आपके पास घड़ी नहीं है, ट्रेन आ गई, तो आप अपनी घड़ी सेट कर सकते हो कि 10:10 ही बजा होगा। इंडिया में भी सेट कर सकते हो, खाली AM PM का फर्क हो जाता है। वो बात अलग है कि 10:10 AM का PM हो जाता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ट्रेन्स वहां पर इतनी पंक्चुअल, तो ये डिवोटी ने मुझे वहां पर ट्रेन में बिठा दिया हैरीफोर्ड से। फिर वहां से मैं पहुंचा बर्मिंघम, और फिर मेरी बर्मिंघम की ट्रेन रात की 9:10 की थी। तो मैं जाके ट्रेन में बैठ गया, सब लोग बैठ गए, पूरी बोगी भरी हुई थी, ट्रेन नहीं चल रही, 9:10 हो गए, 9:15, सब लोग वहां पर, 5 मिनट ट्रेन लेट हो गई, वहां पर अफरा तफरी मच गई बोगी के अंदर। मैं ही था, मैं आराम से बैठा था, 5 मिनट लेट है। सब लोग मेरे को देख रहे थे, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा कि हम लोग थोड़ा सीट से हिलते डुलते हैं जब 5 घंटा लेट होती है, फिर थोड़ा देखते क्या हुआ, क्या हुआ पता करो। 5 घंटे बाद एक्टिविटी चालू होती है, इधर 5 मिनट में ये लोग रेस्टलेस हो गए कि ट्रेन चल क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही। 15 मिनट हो गए, 1 घंटा, सोचो क्या हालत हो रही थी सबकी, 1 घंटा। और वो लोग, वो अनाउंसमेंट, वो ट्रेन के बोगी के अंदर ही अनाउंसमेंट चलता रहता है, देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट। क्या टेक्निकल फॉल्ट, इतना हमने पैसा भरा है, अच्छी खासी वो आलीशान ट्रेन है, AC कोच है, सब एकदम अप टू डेट है, तो क्या टेक्निकल फॉल्ट। फिर फाइनली 11 बजे उन्होंने कहा दिस ट्रेन इज कैंसल्ड। तो अब लोगों से रहा नहीं गया, क्या माजरा क्या है बताओ, सुनना चाहेंगे प्रॉब्लम क्या था। वो ट्रेन के सामने पटरी पर एक बंदा लेटा हुआ था आत्महत्या करने के लिए, और वो ट्रेन को आगे, मतलब आत्महत्या करने के लिए लेटा हुआ है, तो वो चाह रहा है ना कि ट्रेन उसके ऊपर से जाए। तो इनको जब दिख गया तो सारी पुलिस, रेलवे पुलिस, वहां की लोकल पुलिस, शेरिफ वगैरह सब लोग वहां पर आ गए और उससे नेगोशिएट कर रहे। बोला वाह, यहाँ के आत्मघाती लोगों के भी नखरे देखो, उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि देखो ऐसा मत करो, उसको प्यार से ये हो। बोला इंडिया में होते तो 2 लगा के वजह बाहर निकल जाए। पूरी ट्रेन को रोक के बैठा हुआ इधर, वहाँ पे उसको पुचकार के, दुलार के, उसको समझा के, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, इतने लोगों को वहाँ पे बुला रहे हैं, और बेटा ऐसा नहीं करते, हाँ हाँ देखो याद करो, तुम भी किसी के बेटे हो, तुम भी किसी के पति हो, ये हो। बोला वाह, इनका भी स्टैंडर्ड सही है।
अच्छा, 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक और जगह से मैं ट्रेन में बैठा, अचानक ट्रेन रोक दी बीच में। हुआ क्या कि वो चलती ट्रेन के सामने कोई कूद गया। मैं सोच रहा था मेरे इस ट्रेन के सामने सब लोग कूद रहे हैं, ये माजरा क्या है यहाँ पे। तो वहां पर इतना ये मेंटल प्रॉब्लम्स है लोगों का, डिप्रेशन का, कि मैंने जब पता किया तो वो बोले कि ये बहुत कॉमन है यहाँ पर। ट्रेन के आगे आके वो लोग अपने आप को मार डालते हैं, सुइसाइड, आत्महत्या, डिप्रेशन की वजह। सब कुछ अवेलेबल है उनके पास, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, सब कुछ फ्री में। अगर आपके पास घर नहीं है तो गवर्नमेंट घर देगी आपको, नौकरी नहीं है घर पे वो दिए हुए गवर्नमेंट के घर पे बैठो और 3 बार खाओ, गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब वहां पर एक कैटेगरी है निठल्लों के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट हम लोग जिसको बोलते हैं ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद मूड ठीक नहीं है। वाह, ये है, ये सारे जो अलग अलग। अब होता क्या है कि वही हम लोग एज अ साधक कई वर्ष साधना भक्ति करने के बाद फिर हमारे मन में भी ये डीमोटिवेटर्स आ जाते हैं। इंडिकेटर्स तो भगवान बहुत बेचते हैं, अलग अलग तरीके से हमको इंडिकेशन देने के लिए कि तुमको भक्ति में कितना सीरियस होना है। जैसे हमारे स्तोक कृष्ण प्रभु जो कि कैंसर से उनका देहांत हुआ, तो उन्होंने बताया था, हम लोग जब उनसे मिलने गए थे, कि उनकी उम्र क्या थी, 32 साल। उन्होंने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मैं अपने भक्ति में इतना तीव्र नहीं हूं, तो आप मुझे ना कुछ कैंसर जैसी बीमारी दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूं भक्ति के लिए, मेरे अंदर कुछ एंथुजियाज्म आए। वो ऐसे प्रार्थना करते थे भगवान से। अब देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूछेंगे कि भगवान ने वो सुन भी ली और पूरी भी कर दी, ऐसे कैसे भगवान है। परंतु भगवान जानते हैं कि हम सब के लिए इंडिविजुअली क्या आवश्यक है। मैं पूना में मुचकुंद इनकी कथा सुना रहा था कि मुचकुंद महाराज, उन्होंने देवताओं से वरदान मांगा, देवताओं के लिए इतने सालों तक युद्ध किया, उनको प्रसन्न किया, उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया और अपना पूरा राज्य छोड़ के गए थे मुचकुंद महाराज। और उसके पश्चात जब देवताओं ने मुचकुंद महाराज को पूछा, हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो वो मुक्ति मांगे। मुक्ति तो बोले ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। बाकी आप अगर कोई अप्सरा चाहिए, अगर यहाँ कोई स्वर्ग में अगर आपको 1 BHK 2 BHK कुछ चाहिए, वो सब हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये मुक्ति नहीं दे सकते। तो महाराज मुचकुंद ने क्या मांगा? नींद। मुझे नींद चाहिए। कई बार होता है ना, हम लोग डिवोटीज भी जब बहुत ऐसे इंटेंस फेस्टिवल में रहते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम में देखा जाता है कि ऐसा इंटेंस फेस्टिवल सुबह से लेके रात तक, 1 नहीं 2 दिन 3 दिन, जन्माष्टमी, प्रभुपाद अपीयरेंस डे, फिर बाद में ये कल्चरल फेस्टिवल, इतने लोग आए, साफ सफाई, अभिषेक, प्रवचन भी चलता है, वो निर्जला में बैठ के सुनना पड़ता है, 3-3 4-4 घंटे प्रवचन। इतना इंटेंस जब वो फेस्टिवल चला जाता है, उसके बाद में फिर हम लोग अपनी अपनी मुचकुंद गुफाएं ढूंढते हैं। जैसे मुचकुंद महाराज एक गुफा में गए सोने के लिए, और क्या वरदान, डेडली वरदान मांगा उन्होंने कि कोई भी मुझे जगाए उसको मैं अपने दृष्टिपात से भस्म कर दूं। तो भगवान श्री कृष्ण देखो क्या उन्होंने मुचकुंद महाराज को याद किया। अब भगवान ये जरासंध के साथ जो भी कुछ चल रहा था, उसमें काल यवन वो भगवान के पीछे दौड़ने लगा और भगवान को उसका भी काम तमाम करना था, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुचकुंद महाराज को नींद से जगाना था। क्यों? क्योंकि इतने निस्वार्थ भाव से जिसने सेवा की है उसको मेरी कृपा तो मिलनी चाहिए। ये क्या सो रहा है ये?
तो भगवान ने देखो कितने सलीके से महाराज मुचकुंद को उठाया। काले यवन को पीछे पीछे दौड़ाते हुए वो गुफा में छुप गए भगवान। काले यवन को लगा ये भगवान सो रहे हैं और मुचकुंद महाराज को लात मार दी। तो मैं वो लेसन सुना रहा था पूना में, कृष्णा अरेंजेस किक्स इन आवर लाइव्स व्हेन वी आर स्लीपिंग एंड समटाइम्स पीपल लाइक काला यवन विल बी अरेंज्ड बाय कृष्णा टू किक अस। हमको उठाने के लिए कई बार भगवान लातों का अरेंजमेंट करेंगे, हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इंटेलेक्चुअल डाउट्स, ये वो सबका मिश्रण। तो हमको गुरु साधु शास्त्र के अनुसार समझना है कि जो इंडिकेटर्स हैं इनको हम मोटिवेटर्स बना रहे हैं या डीमोटिवेटर्स बना रहे हैं। जैसे विपदाएं जब पांडवों के जीवन में आई तो उनको मोटिवेशन मिला, उसमें कुंती महारानी को मोटिवेशन मिला उन विपदाओं की वजह से। तो अब हम यदि कुछ शास्त्र पर आधारित इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल देखें तो दशम स्कंद में अक्रूर को जब कंस भेजता है कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो अक्रूर निकल पड़े हैं और अक्रूर पहली दफा वृंदावन जा रहे हैं और रास्ते में उन्होंने जो ऐसे ऐसे शगुन देखे जो कि उनके कृष्ण भक्ति के लिए इतने अनुकूल थे कि अक्रूर वो वृंदावन पहुंचने से पहले उनको विजन आने लगा कि वो क्या करने वाले हैं वृंदावन पहुंचने के बाद। और एग्जैक्टली वही हुआ कि कृष्ण बलराम उनका स्वागत करेंगे, फिर बाद में उनके चरण धोएंगे, मधुपार्क पिलाएंगे। ये सब कुछ डिटेल उनको वृंदावन पहुंचने से पहले लाइव टेलीकास्ट उसका दिख रहा था। और ये सब उन्होंने जो रास्ते में ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं शुभ चिन्ह, तो हमारा मुद्दा क्या है कि हमारे जीवन में जब हम ये पहचान लें कि अभी आज का मेरा दिन राम रिक्त दिन चल रहा है, आज का मेरा दिन राम युक्त दिन चल रहा है, तो उसके इंडिकेटर्स दिखेंगे आपको। जैसे कि यहां पर अक्रूर, कंस, यहां तक कि कंस जैसा राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसने जब देवकी को कितनी दफा कंस ने गर्भवती देखा, इतने शिशुओं को जो मारा, कंस हर समय देवकी को देखता, परंतु जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किए तो देवकी का तेज, इतनी तेजस्वी देवकी हो गई, कंस तुरंत पहचान गया ये तेज देवकी का नहीं हो सकता, देवकी ने जिसको धारण किया है वहां से तेज आ रहा है, वो भी पहचान गया। इसलिए हमारे आचार्य इस प्रसंग की टीका में लिखते हैं कि हमारे अंदर यदि भगवान को हमने धारण किया है जैसे देवकी ने धारण किया है, तो उसके संकेत एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी देख लेगा कि हां, ही इज कैरिंग कृष्णा। और जैसे हमने कलयुग के इंडिकेटर्स के विषय में बताया, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कला वस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रता। ये सारे इंडिकेटर्स कलयुग के बताए गए कि आयु अल्प है, बुद्धि मंद है, हमारी स्मृति मंद है, भाग्य मंद है, सब कुछ मंद चल रहा है कलयुग के अंदर। ये मंदी का मार्केट है कलयुग का, हाँ, भागवत के दृष्टिकोण से। और इस इंडिकेटर्स को देखते हुए फिर भागवत ये भी बताते हैं कि हमको कैसे मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि ऐसे कलयुगी निवासियों के लिए विशेष रूप से भगवान भागवत छोड़कर गए। और फिर ये जो प्रथम स्कंद में उदाहरण है, जब भगवान वो इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट गए और अर्जुन द्वारका में भगवान से मिलने गए थे, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा था, तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि 7 महीने तक अर्जुन लौटे नहीं है, 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौटे नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज ने अब हस्तिनापुर के अंदर जो अपशकुन देखे
तो युधिष्ठिर महाराज कंक्लूजन पर आ गए, कृष्ण रिक्त ये पृथ्वी हो गई है शायद। क्या क्या अपशकुन देखे उन्होंने। युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को बुलाते हैं और भीमसेन से कहते हैं कि भीम, ये संकेत मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या संकेत? जो मेरा बायां भाग है वो फड़फड़ा रहा है, मेरी जो बाईं आंख है, बायां हाथ है, बायां पैर है, वो फड़फड़ा रहा है, ये शुभ चिन्ह नहीं है। भीमसेन को बोलते हैं, मैंने देखा कि जो सियार है, अचानक हमारे राज्य के सियार वो रास्ते पे आने लगे। सियार किसको कहते हैं? जैकल्स को। तो सियार रास्ते में आने लगे और कुत्ते जो हर समय मुझसे डरते थे वो निर्भय होकर मुझ पे भौंक रहे हैं। फिर उन्होंने भीमसेन को कहा, उल्लू, ये जो पक्षी है ये बहुत ही विचित्र आवाजें निकाल रहा है। कौवे कभी नहीं दिखे थे हस्तिनापुर में, कौवे दिख रहे मंडराते हुए। इसलिए आप देखो, बंबई जैसे शहर में 2 पक्षी प्रमुख रूप से दिखेंगे आपको उड़ते हुए, कौवे और कबूतर। तो कौवे प्रतीक है गंदगी का और कबूतर प्रतीक है रजोगुण का। तो वहां पर गंदगी और रजोगुण। इसलिए जब राधानाथ महाराज ने राधा गोपीनाथ मंदिर में जो वृंदावन फॉरेस्ट बनाया, आपने अगर देखा होगा, पहले वो कूड़ादान था, वहां पे सब लोग वो बिल्डिंग वाले कूड़ा फेंकते थे, तो वहां पे केवल कौवे कौवे उनकी काएं काएं आवाज सुनाई देती थी। तो महाराज ने हम सबको कहा कि इसको हमको पैराडाइज में परिणित करना है, फॉरेस्ट वृंदावन का बनाना, इतना सुंदर। तो उस जगह पर पहले जब कौवे आया करते थे, अब उस जगह पर तोते, मैना, ऐसे ऐसे पक्षी वहां पर आना प्रारंभ किए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट किया। तो उसी प्रकार से जब हम हमारे चारों ओर एज अ साधक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो उस एनवायरनमेंट में फिर प्रभु श्री राम उनका राज्याभिषेक कर सकेंगे। अन्यथा चाहे हम कैसा भी बाहर से हमारे आप को प्रस्तुत करें, अगर हमने प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करने की सामग्री और एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है, तो जैसे आज के श्लोक में हमने देखा कि क्या हुआ है, भरत ने अयोध्या नगरी को किस प्रकार से देखा। जैसे कि अर्जुन जब लौटे तो अर्जुन ने ये श्लोक कहा, अर्जुन उवाच। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को तुरंत पूछा कि अर्जुन बताओ द्वारका का समाचार क्या है। यहां पर मैं देख रहा हूं ये सारे इंडिकेटर्स लग रहे हैं मुझे कि कोई बहुत ऐसी घटना हुई है जो हमारे दिल को विदीर्ण करने वाली होगी। तो अर्जुन कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंध रूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। कि मैं वही अर्जुन कि जो विस्मित कर देता था बड़े बड़े देवताओं को, मेरी पूरी शक्ति, मैं शक्तिहीन हो गया, मेरा पूरा तेज चला गया। वंचितो हम महाराजा, हे महान राजा। क्या हुआ है? हरिणा बंधु रूपीणा, कि भगवान प्रभु श्री हरि जो हैं वो अब अपने धाम लौट गए हैं। तो द्वारका, ये पूरी पृथ्वी हरि से रिक्त हो गई है। और ये जो फेमस श्लोक फिर अर्जुन दोहराते हैं, तद्वै धनुस्त ईशव स रथो हयास्ते सोहम रति नृपतयो यत आनमंती सर्वम क्षणेन तद अभुत असत ईश रिक्तम भस्मन हुतम कुहकराद्धम इवोक्तम उष्यम। कि वही मैं अर्जुन, वही मेरा धनुष, वही रथ, वही घोड़े, सब कुछ वही है, परंतु ईश रिक्तम। ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने वर्ड यूज किया, ईश रिक्तम, ईश्वर से रिक्त मैं हो गया। तो मैं एक साधारण से ग्वाले जो हैं वो मुझे हरा कर चले गए।
मेरे सामने आ नमंती, बड़े बड़े राजा दिग्गज मेरे सामने नमन किया करते थे, वही मैं अर्जुन ईश रिक्त होने के वजह से मेरी ये दशा हो गई है, तो बाकियों की तो छोड़िए। तो हम हमारे अगले सिटिंग में इस मुद्दे को थोड़ा और इस पर चर्चा करेंगे। कौन सा ये जो वर्ड यूज किया है अर्जुन ने, ईश रिक्तम। तो उसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने कहा वही गांडीव, वही मेरे धनुष, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही मैं, परंतु सबसे बड़ी चीज जो रिक्त हो गई है वो है ईश रिक्तम। तो उसी प्रकार से कई बार हमारी स्थिति क्या हो, वही बीड बैग, हमारा धनुष क्या है, वही बीड बैग, वही मंदिर, वही भक्तों का संग, वही कीर्तन, वही डीटीज, परंतु यदि हमारे जीवन से ईश रिक्त हमारा जीवन हो गया है, तो ये सारी जो चीजें माया के अगेंस्ट जीतने के लिए हमें उपलब्ध कर दी गई है, तो हम उसके सामने ईश रिक्त हो सकते हैं। और ये इंडिकेटर्स के द्वारा, जैसे भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया और करते ही भरत उनको संकेत मिल गया कि ये अयोध्या राम विहीन लग रही है, तो हमारे जीवन में हर दिन हमें निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए कि ये आज का दिन क्या राम युक्त था या राम रिक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।